जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल की भांति आपकी समझ लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि अब पति ठोकेगा पत्नी के ऊपर मानहानि का केस, आओ लड़ो मुकदमा। पत्नी और उसके मायके वालों पर पति अब ठोकेगा मानहानि का केस। यही हमारा आपके समक्ष आज के चर्चा इस वीडियो में मैं लेके आया हुआ हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, इस चीज को बड़े ध्यान समझिएगा, अन्यथा ना समझ पाइएगा। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मानहानि का केस करने का तरीका होता है। करने का मानहानि का केस क्या तरीका होता है, इस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा आपसे। इस पर आप ये जान रहे हैं कि नहीं, जो है पत्नी से डिस्प्यूट हुआ किसी पति का, तो मायके में चाणक्य व्यवस्था में लोग बैठे हैं। मतलब वो चाणक्य नीति ही है, एक प्रकार समझ लीजिए। हमने चाणक्य को गलत नहीं कहा, हमने कहा वो चाणक्य नीति की व्यवस्था में जाती हैं। अब बड़का चाणक्य कहेगा कि नहीं मोहतरमा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए, तो छोटका चाणक्य भी कहेगा कि नहीं मोहतरमा इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो मानहानि केस में ज़्यादातर मामले जो है वो सिविल और क्रिमिनल की व्यवस्था में दर्ज होते हैं। मानहानि का केस दो ही तरीके से दर्ज होता है, इस पर मैं आपको चर्चा करके बता दे रहा हूँ। अब जो हमारा टॉपिक था कि मायके वालों के ऊपर ठोकना होगा मानहानि का केस पतियों को। क्यों ठोकना होगा, ठोकने के पीछे कारण है, तो इसको समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो हमारा देखना होगा। जब आप अंत तक हमारा वीडियो देखेंगे तभी बातों को समझ पाइएगा कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि अब पतियों को ठोकना होगा उसके पत्नी के ऊपर मानहानि केस या उसके परिवार वालों के ऊपर। तो मानहानि का केस कैसे दर्ज होता है? मानहानि का केस कैसे दर्ज होगा, चूंकि जो हमारे सेक्शन थे पुराने कानून में, नए कानून में वो सेक्शन बदल गया। अब वो आ गया सेक्शन 356। अब इस चीज को इस तरीके समझिए कि मानहानि का केस कैसे दर्ज करेगा पति अपने पत्नी व उसके ससुराल वालों के खिलाफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर महिलाएं झूठी एफआईआर दर्ज कराती हैं। 498 का झूठा प्रवंचन रचती हैं अपने पति के खिलाफ। तो इसी व्यवस्था में मानहानि का केस, अच्छा आपकी पत्नी ने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारा पति ऐसे मारता है, ऐसे पीटता है, ऐसे शादी हुई, ऐसे बच्चे हुए, ऐसे बिना दान दहेज के शादी हुई, पति जो है शारीरिक संबंध बनाता है, गुदा मैथुन करता है, ताम झाम जो भी चीज़ें हैं वो सब आपने एप्लीकेशन में लिख दिया है। अब इस पर चार्जशीट में आपने तो गुदा मैथुन की बात कही, आपने जान से मारने की बात कही, आपने दहेज के बाबत जो है टार्चर की बात कही, और चार्जशीट में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसी बिहाफ पर जो है आप अपने पत्नी व उसके परिवार वालों के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, करा सकते हैं, और इसको तुरंत जो है डिफर्मिनेशन में लागू किया जा सकता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून लागू हो गया। जो डिफर्मेशन की परिभाषा सेक्शन थी वो सेक्शन अब बदल गई, वो सेक्शन हो गया 356। इसी में डिफर्मिनेशन का केस होगा। अब डिफर्मिनेशन की व्यवस्था में दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए। जब भी पत्नी के ऊपर डिफर्मिनेशन का केस आप करेंगे और उस व्यवस्था में उसके परिवार वालों के ऊपर केस दर्ज करेंगे, तो एक डिफर्मिनेशन होता है सिविल सूट का, उसमें आप पैसों की मांग करते हैं।
कि हमारी 1 करोड़ की डिफर्मिनेशन हुई, हमारा जो है ये डिफर्मिनेशन हुआ कि जो है हमारी इतने रुपए की क्षति हुई, तो सिविल में रुपयों की क्षति के बाबत आप बात करेंगे। अब एक डिफर्मिनेशन होता है क्रिमिनल एक्टिविटी का, तो क्रिमिनल एक्टिविटी में सजा है 3 साल के आसपास की सजा है, तो उसमें पैसों का कोई डिफर्मेशन आप नहीं दे पाओगे। आप यही कहोगे कि हाँ हमारे ऊपर ये डिफर्मेशन हुआ और जो है इन्होंने इस तरीके से चीज़ें कही, इसको डिफर्मेशन में आप लेके आइए और मुकदमा पंजीकृत करिए और इस पर ट्रायल चालू करिए, अंत में 3 साल की व्यवस्था में उसकी सजा है। तो 2 प्रकार का डिफर्मेशन होता है। डिफर्मेशन की व्यवस्था में एक प्रकार का सिविल सूट है। सिविल सूट में आप पैसों की डिमांड करेंगे कि भैया आपकी क्षति कितने रुपए की हुई, उसके बाबत आप जो है कोर्ट केस करेंगे एज अ सिविल सूट। उसमें कोर्ट फीस दर्ज होती है। अगर 1 करोड़ का डिफर्मेशन आप कर रहे हैं तो 5% के हिसाब से मान के चलिए कि 5% आपको कोर्ट में जमा करना है। ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं। चूंकि हमारे देश में कई स्टेट हैं, हर स्टेट के हिसाब से वो डिफर्मेशन की कोर्ट फीस तय है, उस पर चर्चा नहीं करनी। हमारा कहना यह है कि अब पत्नियां के ऊपर पति जो है डिफर्मेशन का केस दर्ज कराएगा। कारण यह है कि झूठी FIR, झूठा सच्चा आरोप जो पत्नियां पतियों के ऊपर लगा रही, उसी व्यवस्था में डिफर्मेशन का केस यानी मानहानि का केस लागू होता है। अब इसी पर आपको आगे बढ़ना है। यदि आपके ऊपर कोई पत्नी आपके जो कंप्लेंट करती है आपके खिलाफ या आपके परिवार वालों के खिलाफ, तो उस व्यवस्था में पत्नी के उस कंप्लेंट के एप्लीकेशन की व्यवस्था में जो चीज़ें मेंशन उसने अपने एलिगेशन में प्रार्थना पत्र में दर्ज कराया है और वैसी कोई सत्यता नहीं पाई जाती है, तो तुरंत उठा के डिफर्मेशन का केस आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पत्नियों द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें कोई सत्यता नहीं पाई जाती, तुरंत जो है आप डिफर्मेशन का केस करने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। कारण यह है कि पत्नियों को सबक सिखाने की व्यवस्था में एक उपाय ये भी है। तो इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।